हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर भूमि स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल कुछ भूमि पर। आज हम बात करेंगे रिश्ते में इमोशनल धोखा और ख़ासकर 7 ऐसी सच्चाइयों के बारे में जिनके बारे में एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन ये 7 शौक सीक्रेट सच्चाई ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अब समय आ गया है कि आप इनको भी पता रखो ताकि आपका रिलेशन सेफ रहे। और अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है तो आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हो। दिस इज़ अ फैक्ट। देखो, जब आपका पार्टनर किसी और के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाता है बिना आपको बताए, वो आपको साथ तो है, आपके साथ उसका रिलेशन है, ये आपको पता है, उसको पता है और लोगों को भी पता है, लेकिन साथ ही साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट कहीं और भी किसी और के साथ भी है जो आपको अभी नहीं पता है। क्योंकि इमोशनल अटैच हो चुका है किसी और के साथ, तो हो सकता है वो फिजिकल भी अटैच होगा। हो सकता है उसका इमोशनल कनेक्शन जिसके साथ है वो इतना आगे बढ़ गया है कि जितना आपके साथ नहीं है। इस केस में वो आपको छोड़ देगा और थर्ड पार्टी के साथ चला जाएगा। ऐसा होता है। अगर ये होता है तो आपको इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आपको तुरंत के तुरंत इसको अपने फेवर में लाने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अब अगर आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आपको तुरंत लेट गो फॉर्मूला अपनाने की ज़रूरत है। आपको लेट गो करना होगा और अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को हाई करना होगा। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज कि इमोशनल चीटिंग के साइन क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है सीक्रेटिव बिहेवियर, मतलब कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो हर बार आपसे फ़ोन पे बात करे, आपसे टेक्स्ट पे बात करे, आपसे मिले, आपसे ना मिले या फिर आपसे मिलने की कोशिश ही ना करे। हर बार आपका फ़ोन अवॉइड करे, आपका टेक्स्ट अवॉइड करे, मतलब कि आपके पार्टनर का बिहेवियर है जो वो सिक्रेटिव होता जा रहा है और धीरे धीरे वो हिडन फॉर्म में होते जा रहा है। लेकिन आप कर क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर मैं कुछ करूं तो ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ कर चला जाए। अगर मैं नाराज़ हूँ, बात ना करूँ और थर्ड पार्टी के बारे में पता करूं, अपने लिए स्टैंड लूं, तो कहीं वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ना चला जाए। इस डर के मारे आप उसी मंजर में फंसे हुए हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सेकंड इज इमोशनल डिस्टेंस। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको अलग अलग फील कराने की कोशिश करता है या फिर ऑटोमेटिक आपको एक अलग सा फील होने लगा है। अब पहले वाली बात नहीं रही, रिलेशन शुरू हुआ था वैसी वाली बात नहीं रही। अब वो कटा कटा सा रह रहा है, अलग अलग सा रह रहा है और आपसे उस जुड़ाव से बात नहीं करता जैसे पहले करता था। उतना खुलने मिलने की कोशिश नहीं कर रहा। वह हर एक कोशिश उस हिसाब से नहीं कर रहा जैसे पहले करता था। इस केस में भी आपको डर बना रहेगा कि अगर मैंने ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाई तो वो छोड़ के चला जाएगा। थर्ड साइन इज प्रायोरिटाइज समवन एल्स। अब आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और को प्राथमिकता देने लगेगा और इस बात का आपको साफ साफ पता लग रहा है और लग भी सकता है। अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा प्यार, डेडिकेशन, केयर कहीं और दे रहा है तो इसका मतलब वो कहीं और है। इट मीन्स वो अब चीटिंग के रास्ते पर आ गया है और वो कभी भी आपको इमोशनल चीट कर सकता है। अब आते हैं फैक्ट पर कि क्यों ये इमोशनल चीटिंग हमें ज़्यादा हर्ट करती है। देखिए, इमोशनल चीटिंग आपके ट्रस्ट को तोड़ता है, जो कि फिजिकल चीटिंग से ज़्यादा पेनफुल है। मतलब कि
एक बार के लिए आप अपने आप को फिजिकल चीटिंग से रिकवर कर सकते हो, पर आपको जो मेंटल ट्रॉमा मिला है उसे रिकवर करने में आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आप जिस तितली या भंवरे के चक्कर में पड़े हुए हो वो किसी और फूल के पास जाके बैठा है। आपको इस बात से बहुत दुख हो रहा है, पर टेंशन ना लो क्योंकि मैं हूँ ना। मैं आपको इस परिस्थितियों से बाहर निकालूंगी। इसी बात पर आप एक वीडियो पर लाइक कर दें। नेक्स्ट पर हम आते हैं कॉल टू एक्शन। मतलब ऐसी सिचुएशन से, ऐसी स्थितियों से अगर आप घिरे हुए हो तो क्या करें? सबसे पहले आप मुझे कमेंट करें। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जिन पर आप सच में काम करेंगे तो आप ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे और आपका रिश्ता आपके कदमों में होगा। पहला फॉर्मूला ये है कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। सामने वाले की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं तो अब आपको अपनी प्रायोरिटीज़ भी बदलनी होंगी। आपको अपनी लाइफ में सेल्फ लव ऐड करना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। जब आप अपनी प्रायोरिटी पर अपने आप को रखेंगे तो इससे होगा क्या? इससे सामने वाले का ईगो हर्ट होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अपन को मेल ईगो को हम इनके मेल ईगो को हर्ट करेंगे। वो सोच रहे होंगे कि ये रो रही है, चिल्ला रही है, मेरे लिए बैठी है, इनके जैसे हजारों हैं। अब तक उनका ये माइंडसेट था। अब वो सोचेंगे कि ये इतना खुश कैसे रह रही है, ये ऐसे क्यों है, कि लाइफ में क्या चल रहा है। सेकंड है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जिस सिचुएशन में हो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप पहले एक डायरी ले लीजिए या कोई सी भी कॉपी और कोई निश्चित समय में ये काम कीजिएगा। आप बैठ जाइए एक तरफ और आप जिस परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब लिखो। अगर आप जिन भी परिस्थितियों के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो उसके नीचे उसके पॉजिटिव सेंटेंस लिखो। ये काम आपको 45 दिन तक करना है। 45 दिन तक आपको उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना है तो आपकी वाइब्रेशन भी बदल जाएगी, आपकी सिचुएशन भी बदल जाएगी और आपका रिश्ता भी बदल जाएगा और आपकी ज़िंदगी पूरी मैजिकल हो जाएगी। अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी, लेकिन मेरे सारे सेशन पेड होते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको जानकारी अच्छी लगी, आप मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।